उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं जो नहीं देखिए, मैंने कहा ना चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान। तो मसला ये हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी स्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, दे दीजिए 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो। आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है, इतनी आज के दिन की स्थिति क्या है? उदयपुर हो, आज की स्थिति है कि जयपुर, मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी नई सरकार ने शपथ ली है और कानून व्यवस्था को लेकर अभी से अगर देर क्यों हो रही है, में खड़ा करेंगे, देर क्यों हो रही है? भारतीय इतना प्रचंड बहुमत मिला है, देर क्यों हो रही है? राजे उधर वसुंधरा राजे। हेलो, मैं दानिश हाजिर हूँ एक और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक डिबेट लेकर के। एबीपी न्यूज़ पर इमरान साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी नज़्म को सुना दिया, पब्लिक जो चाहने वाले थे तालियां बजाने लगी और सामने बैठे हुए शख्स के चेहरे की रौनक ही चली गई। या हम ये कहें कि बिना साबुन लगाए इमरान साहब ने बड़े प्यार से इज्जत से बेइज्जत कर दिया, यानी धो डाला। आइए पूरी डिबेट को देख लेते हैं। तरह तरह के शेर कहे हैं और शायराना अंदाज में सामने बैठे हुए शख्स के ऊपर प्रहार किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे सीधे निशाना लगाया है। आइए पूरी वीडियो को देख लेते हैं, पूरी डिबेट को देख लेते हैं, और वीडियो का आखिरी मोमेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आखिरी क्षण जरूर देखिएगा। जिस तरीके से रुमाना जी एक सवाल करते हैं इमरान साहब से, इमरान साहब उनका ऐसा जवाब देते हैं कि वो बहुत देर तक सोचती रहते हैं कि अब इस पर हम क्या अपना जवाब दें, अपनी क्या राय दें, इमरान साहब से क्या हम कहें। आइए पूरी डिबेट को देखने के लिए इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी डिबेट को देख लेते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी कांग्रेस के उस युवा चेहरे को जो राज्यसभा से सांसद भी हैं और नाम में प्रतापगढ़ी है, लेकिन मुरादाबाद से गहरा नाता है, शेरो शायरी से गहरा नाता है। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मंच पर आए। आपसे सवाल करने के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना इसार खान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू रोमाना। बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले बधाई दे देनी चाहिए आपको तेलंगाना के लिए, जो कमाल कर वहां पर आए हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, सिर्फ एक तेलंगाना ही वो राज्य जहां पर लाज कांग्रेस की बची, बाकी तो सुपड़ा साफ हो गया। मतलब बाय बाय केसीआर करके ही माने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तेलंगाना में बहुत शानदार जीत दर्ज की। बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, हम अच्छा चुनाव लड़े, नतीजे थोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर बहुत शानदार रहा है हमारा। बिल्कुल। और जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल एकदम कांग्रेस खत्म हो गई इन 3 राज्यों में। मैं नहीं मानता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूं कि कहीं 2% का डिफरेंस है, कहीं 1.5% का, मध्य प्रदेश में तकरीबन 8% का। तो ये इतना भी, इसको मैं बुरी हार नहीं मानता हूं। हारे हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनावी मैनेजमेंट शायद करने में हम कमजोर रह गए। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिला है। तो मैं मानता हूं कि इन 4 राज्यों के नतीजे थोड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन इतने भी निराशाजनक नहीं है। वो कहते हैं ना, आप तो शायर है, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एक चूक हुई है। वो आत्म परीक्षण करना है, समीक्षा करना है, पार्टी के वर्कर्स को और मोटिवेट करना है, और एक नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना है। हमने तेलंगाना जैसा राज्य जीता है, उसका जश्न मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जश्न मनाना है। उस मोर्चे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने मंथन किया कि बाय बाय मामा या बाय बाय शिवराज भी कर देते आकर? बाय बाय केसीआर जो किया और वो जो हिट हुआ, तो अब तो वाकई में आपने उनको रवाना कर दिया है। तो एक बार जरा हो जाए वो बाय बाय केसीआर। एक्चुअली पार्टी जहां आपको जिम्मेदारी देती है, आप वहां जाके काम करते हैं। मुझे तेलंगाना में जिम्मेदारी मिली, मैंने अपना 100% वहां देने की कोशिश की। मुझे राजस्थान में 7 सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी ने 2 दिन भेजा, उसमें मैं 7 सीट पर प्रचार करने गया, और मैं मानता हूं कि वो 7 की 7 सीटें हम जीते हैं। क्या बात है। हाँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बस ये है कि मुझे भी मलाल है कि मैं और सीटों पे प्रचार करने क्यों नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में 2 सीट पे जा पाया, 1 दिन मुझे मिला, उसमें 1 सीट हम तकरीबन 30,000 वोट से जीते हैं, और 1 सीट पे दूसरे नंबर पे रहे। तो काश मैं और जगहों पे जा पाता, शायद और बेहतर कर पाता। इंतजार बढ़ रहा है। तेलंगाना में जो मैंने नारा दिया वो बहुत पॉपुलर हुआ, और वो नज्म बहुत पॉपुलर हुई। मैं वो सुना देता हूँ कि जो चरित्रार्थ हुई, मुझे खुशी है कि वो एक नज्म जो नारा बन गई
कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। वाह। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। क्या बात है। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। वाह। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। क्या बात है भाई। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से बिल्कुल, कहें पहुंचते हैं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। क्या बात है। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना। आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। क्या बात है भाई। और अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। क्या बात है। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। क्या बात है भाई। ये कविता थी जो वहां पर बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने इसको लेकिन इमरान नारे की तरह साहब इस्तेमाल किया। केसीआर के वो यार ओवैसी साहब, उनके सामने दाल नहीं गल पाई, क्यों? नहीं, आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दाल गली। दरअसल तेलंगाना का जो पूरा चुनावी गणित है वो ये है कि केसीआर पूरे प्रदेश की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी दे देते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी तेलंगाना में 9 सीट, उत्तर प्रदेश में 100 सीट। तो इस गणित को समझने की जरूरत है। तो तेलंगाना में वो 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे और बाकी ठेकेदारी केसीआर ने ओवैसी साहब को दी थी कि आप बीआरएस के खाते में पूरा वोट ला करके डालिए। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि पूरे तेलंगाना में अकलियतों ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी को झोली भर के वोट दिया है। इसी वजह से सरकार बनी, वो वोट ऐड हुआ है, इसी वजह से सरकार बनी। बीआरएस का अकेला माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट था बोधन से, अंतिम दिन मैंने वहां जनसभा की है, आमिर शकील, वो चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन रेड्डी वहां से चुनाव जीते। तो आप उस गणित को समझिए। जुबली हिल्स जहां सुबह शाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजरुद्दीन के खिलाफ कोशिश की, आपने अपने कैंडिडेट उतारे, उसको 10,000 वोट भी नहीं मिला, जबकि वो उनके वहां पे 2 कॉर्पोरेटर हैं। सही बात। लेकिन अजरुद्दीन तो हार तो गए ना। हाँ, चुनाव हार तो हार गए, गए लेकिन थे। नामपल्ली जहां मतलब नाको चने चबाने पड़े, 2,000 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा, सिर्फ 2,000 वोट से। तो हमारा प्रदर्शन पुराने हैदराबाद में भी बहुत सुधरा है। वहां बोगस वोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बन रही है, हम अगले चुनाव में उस समस्या को दूर कर लेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि जिसे अपना गढ़ बताया जा रहा है वो गढ़ भी नहीं बचेगा। ये हम वादा करते हैं तेलंगाना की आवाम से। तो क्या बात इस है। चुनाव से आपने क्या, आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और जो उनकी राजनीति है उसको बेनकाब किया? क्योंकि पैदल करते तो आप उनको नजर आए, गली गली ओवैसी साहब हैदराबाद में पैदल गलियों में घूमते खूब नजर आए। हाँ बिल्कुल, उन्हें घूमना पड़ा। देखिए मैंने अपने भाषणों में एक बात कही कि मैं तेलंगाना और खास तौर से नामपल्ली जुबली हिल्स की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने ये स्थिति ला दी है कि बुरहानपुर, जबलपुर, इंदौर, राजस्थान में कैंडिडेट देने के बावजूद प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। ये हुआ है हैदराबाद की वजह से, तेलंगाना की आवाम। मैंने वहां जाके एक ही बात कही थी कि आपने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, पूरे देश में जाओ वोटों का बंटवारा करो, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। हैदराबाद की आवाम ने इस बात को माना और उन्होंने आग को पानी का डर बताया कि नहीं, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जबलपुर नहीं जा पाए, वो बहुत मुश्किल से कुछ सभाएं, 2-3 सभाएं वो राजस्थान में कर पाए। तो ये गणित भी समझने की जरूरत है कि गोशा महल में प्रचार नहीं किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन हवा महल में आके प्रचार किया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हवा महल से जो विधायक जी जीते हैं राजस्थान से, वो जीतते ही सबसे पहले उन्होंने शपथ भी नहीं ली और पूरे हवा महल में और राजस्थान के जयपुर की सड़कों पे निकल पड़े वो दुकानें बंद कराने के लिए कि नॉनवेज नहीं खाने देंगे, ये नहीं कर देंगे। तो देश को ये भी समझने की जरूरत है कि वहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने आके प्रचार किया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभाएं की थी, लेकिन उनको कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 600 वोट। और लगभग इतने ही वोट से भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो भी जीते हैं, जिन्होंने परसों उत्पात मचाया था। तो ये गणित भी देश को समझने की जरूरत है और ये गणित जब देश समझ लेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच की जो नूरा कुश्ती है वो समझ में आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आप आएगी। कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये गणित देश समझ लेगा, तो शायद आप मुस्लिम वोटर का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर आप सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, रोमाना जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं कर ठीक रहा। है। देखिए उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है। अच्छा। वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। सही बात वो है। वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है। अरे रे रे, ये तो
नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के। जी जी तो जी, जी। उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं, ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है। सही और मैं बात है इसके भाई। खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा। वो चुनावी क्या मंच हो बात है भाई, या बहुत चुनाव सही के बात बाहर की का कोई इमरान मंच हो, साहब मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा, क्योंकि ये खेल देश का नुकसान है। बिल्कुल नुकसान कर रहा है। प्रतापगढ़ी साहब, आपने जिस तरीके से तेलंगाना में प्रचार किया, उसके बाद आपने खुद ही कहा कि जो मुस्लिम वोट एक तरीके से जिसको ओवैसी साहब की पार्टी अपनी बकौती मानती थी तेलंगाना में, उनसे छिटक कर, ठीक है वो 7 सीटें जरूर जीते, लेकिन अन्य सीटों पर जो बीआरएस के पास चला जाता था वो कांग्रेस के पास आया। कमोबेश यही स्थिति हमने कर्नाटक में देखी। वहां पर भी जो मुस्लिम वोट था वो क्षेत्रीय दल से छिटक कर, जेडीएस से हटकर कांग्रेस के पाले में आया। तो अब आगे, और आगे जिन राज्यों का मैं नाम ले रही हूं वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, जहां पर कहने को जो क्षेत्रीय दल हैं वो गठबंधन में आपके साथ ही जी। हैं। तो फिर क्या होगा? मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? नहीं, आप सिर्फ, हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पर्टिकुलर किसी भी धर्म की, किसी भी एक समाज की राजनीति नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हाँ, अलग अलग समाजों के वोट का अपना एक महत्व है और उसको लेकर के हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती सही है। बात। तो हम जहां गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस जहां पे फॉर्म है और वो लगातार चल रहा है, उसके जो घटक दल हैं, हम जाहिर सी बात है जब उनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उसको लेकर के हमारी रणनीति दूसरी होगी। वो क्या स्वाभाविक होगी? सी बात है। क्या होगी? क्या होगी? हमारी रणनीति कोशिश ये बताएं आप, होगी कि जरूरी थोड़ी है वो बताना। अकलियतों के वोट हों, वो अक्सरियत के वोट हों, सारे वोट जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तमाम वोट को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे। और हमारे भी लोग, और जिस घटक दल के साथ हम चुनाव लड़ रहे होंगे जिस राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सपा हो या फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी हो, जो भी घटक दल है, जेडीयू हो, हम सबके साथ कोशिश करेंगे कि हम मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करें। इससे रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा नहीं होता है? रिवर्स नहीं, पोलराइजेशन का खतरा सिर्फ जब असदुद्दीन लड़ाई, का नहीं देखिए, जब लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की बातों पे आ जाती है, जब मुद्दा लोकतंत्र होगा, संविधान होगा, तो फिर इसके रिवर्स अगर कोई पोलराइजेशन हो रहा है तो वो फिर इसी बात का हो रहा है कि जो संविधान के खिलाफ हैं वो पोलराइज हो रहे हैं। तो वो होते रहे, उनके होने से तो फिर आप अपनी लड़ाई थोड़ी छोड़ सही देंगे। बात है। आपको तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ना है ना, वो उससे डर करके तो आप घर नहीं बैठ सकते। सही बात है। सीधी बात। वैसे 24 में होने क्या वाला है? क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूँ, अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन, हाँ बैठक होनी थी तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी। हास्य हास्य कलाकार हैं वो। माननीय सही सांसद, बात है भाई। माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, हास्य लेकिन कलाकार। आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, बिल्कुल। तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए, जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो। तो वो तो ठीक है, आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये आपका कह रहा हूं, नजरिया क्या है? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं क्या होती बात है भाई। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला ये हुआ क्या कि बात चुनावी है भाई, प्रबंधन बहुत में अच्छा हम हार शेयर किया गए। आपने। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में, तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है, तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला, तो आपकी गलतफहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए तो वोट 450 किस वजह से में। मिला? उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, वोट किस दे वजह दीजिए से 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती। उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए, जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है सही बात ना। है। कल जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना।
लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, क्या हो आप गया? जिस राज्य में आवाज बंद आपकी हो गई? सरकार बन चुकी है। इतनी लेकिन- आज के दिन की स्थिति क्या है? उदयपुर हो, आज की स्थिति है कि जयपुर मेरे हो, ख्याल से टायर थोड़ी जल रहे हैं, जल्दबाजी हो जाएगी टायर जल क्योंकि रहे हैं। अभी नई सरकार ने शपथ नहीं, ली है जल्दबाजी बिल्कुल और नहीं हो कानून जाए। व्यवस्था को देर लेकर क्यों हो आप रही? अभी से अगर देर क्यों हो रही कटघरे रोमाना में जी? खड़ा करेंगे देर क्यों हो रही है? भारतीय ठीक है। इतना प्रचंड बहुमत ठीक मिला है, है। देर क्यों हो रही ठीक है? राजे उधर वसुंधरा राजे जी आंख दिखा रही हैं, देर क्यों हो रही है? शिवराज जी एकदम दंडवत हैं, शरणागत हैं, देर क्यों हो रही है? अभी तक कांग्रेस जीती होती और कांग्रेस हाँ। में देर हो रही होती। आज कल अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो कल आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन आप इस सवाल का भाजपा को जवाब लेकर तो कोई दीजिए कार्यक्रम नहीं ना। चलता आप आपका। इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, वाह। उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है रोमाना उत्तर जी, भारत में। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पढ़ी लिखी बात। मोदी का पानी बहुत आपको भरना लगता है है इन कि लोगों को। मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा भारत जोड़ो की। आंदोलन। उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती? मोहब्बत के नाम पे वोट तो मिल रहा है। मैं तो चुनाव मतलब मैं राजनीति में नया हूँ, 4 साल से राजनीति में हूँ। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान चुनावी राजनीति में इसका जिक्र क्यों करते दूसरी हैं? बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी के मोहब्बत की बुनियाद पे ही 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं ना। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं, भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं हमें। हाँ, लेकिन गणित में हम कहीं ना कहीं चूक गए। आप उस चूक पर आप विपक्ष यानी कांग्रेस की सारी चुनावी मतलब जो भी जीत है या चुनावी जो भी हमें हासिल हुआ है उसको मटिया मेट करके सिर्फ भाजपा की मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा हम तो नहीं मंच है, दे रहे हैं आपको ऐसा नहीं कि है। आप रोमाना जी। आइए और अपनी बात रखिए। अब आप रख रहे हैं ना मैं लोगों के रख रहा हूं, सामने मैं बात। आपको यही कह रहा हूं ना जी। कि मोहब्बत की गारंटी या आप लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है वो एक बड़ी गारंटी है। हम तो दरअसल आपको भी मंच दे रहे क्या हैं। बात आप है, बता दो दीजिए दिया, दो 24 दिया। में, आप बता दीजिए 24 के लिए राहुल गांधी से लोग मोहब्बत करें, इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, राहुल गांधी से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? हम क्यों जिस करेंगे तरह- लोग मोहब्बत? हम क्यों वजह नहीं तो बताइए। करेंगे? एक कारण बता दीजिए क्यों नहीं आप करेंगे? बता दीजिए आप मुझे मुझे बता वजह। दीजिए, कारण बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी। हाँ। आपको मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं। बीजेपी तो कह रही है 24 के लिए हैट्रिक तैयार है। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी कह रही है, आपकी क्या लेकिन हम तैयारी भी है ये 24 कह रहे के हैं लिए? अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ हैट्रिक तैयार है तो इंडिया अलायंस के नाम पे इतना परेशान क्यों है? कि इंडिया अलायंस को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई है, इंडिया नहीं बोलते इंडी बोलते हैं। तो 24 सही में कौन सा बात नारा है। चलेगा? 24 में बाय बाय केसीआर की तरह 24 में कोई नारा है? तैयारी है? देखिए, नए नारे भी निकल के आएंगे, नई तरह से लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं हमने हथियार नहीं डाल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी जल्दी से ने कुछ सुना दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। 24 के लिए देखिए फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए, हमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की जो मौजूदा रणनीतियां हैं जिन पे आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया जी। है, वो विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक हम है। लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा लेकर के जनता के सामने आएंगे। ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वाह। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक क्या हो। बात है। हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। हम पुराने दिन लाने के लिए लड़ेंगे, वो पुराने दिन जिसमें चीजें सस्ती थी, जहां मोहब्बत भी थी, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित बौद्ध सब एक साथ बैठ करके इस तरह की जो आज का जो मंजर है वो मंजर नहीं हुआ करता था। हम उस मंजर के लिए लगातार तो कोशिश कमोबेश ये वो नैरेटिव जिसको लेकर 24 चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, 24 के लिए जिसमें नए नारे गरीब- लेकर के आएंगे आपके पास। अभी तो बाय बाय ठीक है। केसीआर कोई एंजॉय कर रहे हैं हम। अभी जिसमें नए नारे गरीबी, लेकर के- महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई वाली जो बात है अपनी, उसी को जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब। ABP दोस्तों, आपने रोमाना इसार जी को सुन लिया, इमरान साहब की और उनके बीच में काफ़ी तीखी एक बहस हुई, जिस बहस में बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ वो कुछ सुनना पसंद नहीं कर रही थी। जैसे कि इमरान साहब ने बाय बाय केसीआर की एक नज़्म सुनाई, जो इन दिनों जो काफ़ी वायरल हुई, ट्रेंडिंग हुई, उस बात को लेकर के वहाँ पर सामने बैठे हुए लोग काफ़ी तालियां बजा रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी की उस शायरी को लेकर के। और रोमाना इसार जी के चेहरे पर थोड़ी रौनक से बेरौनक भी हो गई। यानी कुल मिला के ये कहें कि जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल भी किसी विपक्ष से कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये डिबेट कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये डिबेट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे DL गोल्ड न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ABP न्यूज़ चैनल से इस वीडियो को लिया गया है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक को क्लिक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वायरल करें, ताकि ये भी लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देखें। इमरान साहब इस शेर में ये भी कहते हैं इस डिबेट में, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के दीवाने दिन ही लौटा दो।
हमें अच्छे दिन, तुम्हें तो अच्छे दिन मुबारक हों, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। कुछ ऐसे शेर है, हमें याद नहीं है, बट हमने कह दिया, हम बीच में रुक भी गए थे। अगर जो शेर सही है वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दें। फिर अगले वीडियो में हम आपका नाम ले करके बता देंगे कि भाई जी ने इस शेर को सही से बता दिया। और वीडियो में थोड़ी बहुत मेरे बनाने में गलतियाँ तो होती हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ बोला, गड़बड़ बोल गए थे, तो गलतियाँ हैं, सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।